अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। ना हाँ कह दो प्लीज। आज फिर से वही सारे सवाल खड़े हैं और जवाब हम लोग राजी हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। If you don't love each other, don't get married. Trust me, I'm giving you this piece of advice. Take it. हम ये शादी अपनों की खुशी के लिए तो नहीं कर रहे और आस्था के फ्यूचर के लिए। मैंने प्यार सिर्फ तुम्हें से किया है। अभी मैं चलूं आस्था घर पर है। फिर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना होगा ना? हाँ। तो कभी आस्था ने कहा कि आज हॉस्पिटल छोड़ो, घर पे बैठो तो बैठ जाऊंगी। तुम्हारा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं ना? हमारे पेशेंट उन्हें घर पर बुला लूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अभी मैं इतनी भीड़ है कि पूछो मत। अरे सिमरन बेटा, खुश रहो बेटा। जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो बेटा। मैं बस निकल ही रही थी और आप लोग आ गए। अरे हमसे बिना मिले कैसे जा सकती हो? बैठो बेटा, बैठो। भाई सिमरन को इतने सारे काम जो होंगे, कल की तैयारियां भी तो करनी है। और फिर अब तो वो हमारे घर आ रही है हमेशा के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ना सिमरन को अपने घर में देखकर? बेटा हमें गलत मत समझना। शादी के बाद कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम हमारे साथ यहाँ रहो। अगर तुम अपने घर में रहना चाहो या अभी भी तुम्हारे साथ वहाँ रहना चाहे तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं होगा। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। थैंक यू भाभी जी। जी पापा। सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही पापा। आई नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। ये मन भी अजीब चीज है ना। कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है तो बेचैन होता है। इंसान खुश होता है तो चैन नहीं होता। लेकिन आई टेल यू, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा कि आपने अभी को माफ कर दिया। हाँ देर लगी थोड़ी, लेकिन कर दिया। वैसे सिमरन तुम खुश तो हो ना बेटा? यस पापा। कर लो, अब बात कर ही लो अभिमन्यु से। हाँ अभी पापा साथ बैठे थे और तुम बार बार फोन करे जा रहे हो। अब मुझे क्या पता, यहाँ से कुछ दिखाई थोड़ी ना देता है। हाँ लेकिन मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रही थी तो समझ आना चाहिए ना। हाँ उसमें समझ तो जाना चाहिए था मुझे एक्चुअली, पर क्या करूँ, तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था तो। अभी कैसा लग रहा है? व्हाट?
Like, how do you feel? वेल पिछले 2 सालों में इतनी खुशी कभी नहीं हुई। That's great. अच्छा तुमसे पूछना था कल क्या पहनूं? इट्स अप टू यू अभी। फिर भी तुम्हारी भी तो कोई पसंद होगी। पूनम के केस के वक्त जो कॉन्फ्रेंस में तुमने सूट पहना था, which I gave you। हमारे अलग होने से पहले। हाँ, और तुमने कहा था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के मौके पर पहनोगे। You remember? Yeah, I do remember that. ठीक है, मैं वही पहनूंगा। और तुम? तुम एक साड़ी लाए थे मेरे लिए। हम दोनों का झगड़ा हुआ था और अगले दिन मनाने के लिए तुम वो साड़ी लाए थे। आज तक मौका ही नहीं मिला पहनने का। भाई ये देखो, सो ही नहीं रही है, कब से बोल रही है मेरे को बहुत काम पड़ा है, बर्तन कितने पड़े मालूम मांजने को। I'll call you back later अभी। Yeah, but सिमरन गुड़िया। आप लोग भाई साहब आओ ना अंदर। आइए सर, बैठिए। अरे क्या बात है संगना, रात को इतना शोर क्यों मचा? क्या जीते रहो बेटा। मी फर्स्ट। हाँ बाबा। हेलो बेटा। Oh, thank you so much. क्या बात है? आमला दीदी नहीं आई? अरे हमें देखकर खुशी नहीं हुई क्या? ये बात नहीं। नहीं कह दो मेरी और हर्ष की तो कदर ही नहीं है यहाँ पे। सुन लो। नहीं सीरियसली बुआ जी, where is बुआ and where's कैथरीन? अरे बेटा उनका भी आने का बहुत मन था, लेकिन बहुत लंबी फ्लाइट है और डॉक्टर ने भी अवॉइड करने को कहा कैथरीन से। Is she alright? यस, मैं दादा बनने वाला हूँ। और हम बुआ? हाँ, दोनों बुआ बनोगे। Well done. अरे क्या बात है, मतलब बुड्ढे हो गए आप भी हैं? नहीं बेटा जवान हो गया। हमारी रेंज में आ गए, अब तो ये बाल रंगना छोड़ दो जीजा। सब हो गया ना, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? अरे बाबा कल से कम 10 बार ये बात कह चुकी हो। अब क्या बताऊं, सब कुछ अकेले अकेले किया है ना, तो लग रहा है कहीं कुछ कमी ना रह गई हो कुछ। होता है कोई बात। अरे अभी सुन बेटा, तो बाथरूम में था ना, तो बेड पे तेरे लिए शेरवानी रखी है, हम लोग लेके आए थे, पहन लेना, अच्छी है ना? मामा मैं वो नहीं पहनने वाला हूँ। क्यों? अरे वो टिपिकल दूल्हा टाइप है वो। I'm not good with that, I'm sorry। दूल्हा तो तू है। अरे पहनने दो उसे जो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर क्या पहन रहा है? अरे वही लेने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा वाले घर में पड़ा है वो। लेकिन बेटा तैयार होकर मंदिर भी तो पहुंचना। आप लोग पहुंचिए, मैं बस चेंज करके आ जाऊंगा। लेकिन अभी सब साथ चलते तो। अरे मामा आपको बाकी काम भी तो होंगे ना, मैं चेंज करता हूँ, वहीं मिलते हैं हम लोग सब। ठीक है, ओके मिलते हैं। सौरभ, सिमरन तो आज अपने ससुराल चली जाएगी, तुम एकदम अकेले हो जाओगे। मैंने और आमला ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि तुम हमारे साथ लंदन में रहोगे। ओके ठीक है सिमरन? I don't know, लंदन जाना ना जाना पापा की मर्जी है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहने वाली हूँ। क्यों? इरादा बदल रही हो क्या दीदी? Stupid, ऐसी कोई बात नहीं है। मामी जी ने खुद कहा है कि मुझे वहीं रहना चाहिए जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करूँ। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी से भी पूछा एंड ही डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। दैट्स नाइस। उन्हें तुम्हारी खुशी और कंफर्ट की इतनी फिक्र है, वेरी नाइस। लेकिन सौरभ, अभी के यहाँ आकर रहने से तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजा। जिस चीज से अभिमन्यु और सिमरन को खुशी मिले, मेरे लिए वही सही है। गुड, वेरी गुड। आप सब यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। आज सिमरन दीदी की शादी है, दुल्हन को तैयार होना है। प्लीज उठो। सॉरी जाइए जी।
ब्यूटीफुल साड़ी कब लिया आपने? अभी नहीं दी। हेलो। हाँ बाबा, बस यहाँ से तैयार होकर निकल रहा हूँ, ठीक है? ओके बाय। हाँ डॉक्टर ब्रायन। डॉक्टर सिमरन, हम रेडी हैं, आपको पिकअप करने आ जाएं? अरे नहीं नहीं, आप वहाँ पहुँचिए, हम भी कुछ ही देर में निकल रहे हैं। थैंक्स। ओके, सी यू देन, बाय। ये क्या है? योर ज्वेलरी। Are you mad? This is too heavy. No, please, please. Especially तू भी ना, बहुत ज्यादा है बच्चा। यहाँ की डायरी। सिमरन, वाओ, you're looking so beautiful. आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि कभी-कभी मेरी बात मान लिया करो, फायदे में रहोगे। अच्छा, पापा आपको बुला रहे हैं। हाँ, लेट्स गो। पद्मा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में खुशियां फिर से दस्तक दे रही हैं। आशीर्वाद दो इसे, नजर न लगे, बहुत अच्छी लग रही है। चलें? मामा की हर रोमांटिक फिल्म की तरह आज मुझे भी अपना जीवन साथी मिल गया है। अभिमन्यु को पाकर जैसे जीवन में सब कुछ मिल गया है। अब और कोई कमी ही नहीं है। अभिमन्यु के साथ साथ एक पूरा परिवार मिला। लगा जैसे किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। प्यार और परिवार दोनों को जान रही हूँ मैं। अरे वाह, सिमरन दीदी आ रही है। वाओ, you're looking stunning. Thanks, Brian. सच बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मामी जी। अभिमन्यु आया नहीं? मेरी जिंदगी में भी हनीमून नाम की चीज आ सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत खुश थी मैं, लेकिन सिमरन का फोन और अभिमन्यु ने वापस लौटने का फैसला कर लिया। मैं कुछ नहीं कह सकी। उस एक फोन ने एक ही झटके में जैसे मुझे पराया कर दिया हो अभिमन्यु के लिए। टू हेल्प विद योर हनीमून यार, 2-3 दिन की तो बात है ना सिर्फ। वहाँ पहली बार जिंदगी में मदद मांगी है सिमरन ने मुझसे, एंड आई थिंक शी इज इन सीरियस ट्रबल। मुझे वहाँ पे होना चाहिए। ना चाहते हुए भी खुद को अंदर ही अंदर तैयार कर लिया था कि अभी सिमरन की परछाई के साथ ही मुझे मिले हैं। लेकिन फिर भी तकलीफ और दर्द को खुद से दूर नहीं कर सकी। आज पूरी लिस्ट बना रखी थी मैंने। अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारा सामान खरीदना चाहती थी, और अभी सिमरन के साथ जाकर उसकी पसंद की चीजें ले आए। क्यों अभी? ये हमारा बच्चा है, इस पर तो मेरा हक रहने दो, तुम पर ना सही। ये कैसा रिश्ता है जहां किसी एक को किसी की बात का बुरा मानने का अधिकार ही नहीं। सिमरन मेरी जिंदगी के एक एक पल में समाई हुई है, और मैं इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकती। क्यों? अगर करूं तो मैं ही बुरी बन जाती हूं।
आज तुमने कहा अभी कि तुमने मेरी और मेरी मम्मा के लिए जो कुछ किया उसे भूल गई मैं। नहीं, कैसे भूल सकती हूँ? मेरी मम्मा के साथ साथ मुझे भी जीवन अगर फिर से जीने को मिला है तो तुम्हारी बदौलत। मगर अभी रिश्तों में कुछ करने ना करने का हिसाब नहीं रखा जाता। मुझसे ज्यादा तुम्हें पहचान है रिश्तों की। अफसोस तुमने ही ऐसी बात कही। मेरे एफर्ट्स तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखते बिल्कुल। तुम्हारे लिए जो मैंने किया, तुम्हारी मामा के लिए जो किया है, भूल गई हो? याद नहीं है कुछ? हाँ, यू आर डिस्गस्टिंग, यू नो दैट। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दर्द को अपने अंदर तक महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें शायद उससे कोई मतलब नहीं। सिमरन ने तुमसे मिलना छोड़ दिया, वो बात तुम्हें खाए जा रही है। एक बार इस तरह सोचकर क्यों नहीं देखते अभी कि तुम्हारे मुंह फेर लेने से मेरी भी यही हालत हो सकती है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है अभी, ऐसा नहीं कि बदले में कुछ पाया नहीं। फिर भी अगर एक शब्द में मेरी जिंदगी की कहानी सुनना चाहोगे तो मैं यही कहूंगी, मृग तृष्णा। मेरी ही थी ये खता जिसकी सजा है तुझको मिली। मेरी ही थी ये खता जिसकी सजा है तुझको मिली। तूने दिए थे नग़्मे मेरे होठों को, मैंने तुझको उम्र भर की दे दी है खामोशी। अब रह गई तेरी बातें, मैं तुझे समझा नहीं। कहती हैं मुझसे यही यादें तेरी आके, यादें तेरी आके जाती है तड़पा के। नो रिप्लाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मोबाइल तो उसके पास ही है। बड़े और मैं जाकर दिखाता हूँ। नहीं डॉक्टर ब्राउन, आप रहने दीजिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि ट्रैफिक की आवाज़ की वजह से उन्होंने रिंग नहीं सुनी हो। आप दोनों जाएंगे और वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं ही एक बार ट्राई कर लेती हूँ। Please pick up the phone.